और वहीं एमपी के बुधनी में जश्न का माहौल है। शिवराज सिंह के केंद्र में मंत्री बनने पर खुशी की लहर है। बैतूल में दुर्गादास उइके के घर पर भी जश्न का माहौल है। दुर्गादास उइके के समर्थकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। जब शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार ये दोनों ही मंत्रीगण जब अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे तो वहां पर जो समर्थक हैं वो जोरदार जश्न, जोरदार स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। समर्थकों में खुशी की लहर है। भव्य स्वागत समारोह की तैयारियां की जा रही हैं और बुधनी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान को जो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसके साथ ही दुर्गादास उइके का भी जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर भी कमोबेश उसी तरीके का माहौल बैतूल में भी कि जब वो पहली बार मंत्री पद की शपथ लेने के बाद वहां पर पहुंचे तो ऐतिहासिक ढंग से उनका स्वागत किया जाए। एक बेहतरीन तोहफा सभी 29 सीटों पर कमल खिलने का मध्य प्रदेश को मिला है। उसी कड़ी में शिवराज और दुर्गादास उइके के जो क्षेत्र है वहां पर स्वागत समारोह की तैयारियां की जा रही हैं। और इसी बीच हमारे साथ बुधनी से हमारे संवाददाता मुकेश मेहता जुड़ रहे हैं। मुकेश, समर्थकों में जाहिर सी बात है खुशी की लहर होगी। किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं जब पहली बार शपथ ग्रहण करने के बाद यहां पर मंत्री महोदय आते हैं? तो बताना चाहूंगा कि यहाँ समर्थकों में बहुत उत्साह है। यहाँ बुद्धि विधानसभा में शिवराज जी 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। समर्थकों में बहुत उत्साह है और जब भी वो आएंगे तो उनका भव्य स्वागत होगा। और उनके साथ जहाँ काम करने वाले हैं, ये कार्य क्षेत्र उनका रेहटी जो इस समय मौजूद है हम, तो ये रेहटी ही शिवराज जी के कार्य क्षेत्र है। यहीं से उन्होंने राजनीति स्टार्ट की थी और उनके साथ के कुछ लोग अपने साथ खड़े हुए हैं। जी, मैं आपको बात करना चाहूंगा। मैं डॉक्टर साहब यादव जी से बात कराना चाहूंगा जो उनके साथ शुरू से जुड़े हैं। शिवराज जी से पहले से बात कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या उम्मीदें रहेंगी, क्या अपेक्षाएं हैं अब शिवराज सिंह चौहान से उनकी? जैसा महसूस कर रहे हैं आप, वो क्या उम्मीद है और क्या? जब घर का एक बालक तरक्की करता है और तरक्की करके वो ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो जैसे परिवार के लोगों को गर्व महसूस होता है, ऐसा आज हम रेहटी के पुराने कार्यकर्ताओं को शिवराज जी के केंद्रीय मंत्री बनने पर हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है। और हम इस अवसर पर भाई शिवराज जी को बधाइयां देते हैं और मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जोहरी की तरह हीरे की परख की और भाई शिवराज जी को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपना स्थान दिया। पुरानी कुछ याद है? ये स्टार्टिंग शिवराज जी ने यहाँ से करा था तो कौन से उन्होंने आंदोलन किए थे? पुरानी यादों का जहाँ तक प्रश्न है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इमरजेंसी के बाद जब 1977 में हमने जब चुनाव लड़ा तब हमारे पास कोई साधन नहीं थे, हम साधन विहीन थे। उस समय स्वर्गीय श्रीराम ठाकुर, स्वर्गीय भागीरथ जी पटेल, स्वर्गीय लखनराम यादव, रामविलास जी पंसारी, विष्णु प्रसाद गुप्ता, श्रीराम मेहता, एक टीम थी। उस टीम को गाड़ियों को साधन तो नहीं मिलता था लेकिन पैदल जाकर और जब हम जाते थे 77 के चुनाव में लोगों को प्रचार करने के लिए तो जब दरवाजे खटखटाते थे तो पूछते थे कौन? हम कहते थे भैया मैं डॉक्टर यादव। अंदर से आवाज आती थी कि भैया हम आपको वोट दे देंगे लेकिन हमारे घर मत आया करो। इतना खतरनाक आतंक था कांग्रेस का और उस कांग्रेस के आतंक में हम लोगों ने चुनाव 77 का जीता। लेकिन तो दुर्भाग्यवश कांग्रेस से आयातित शालिग्राम श्रीवास्तव विधायक थे और वो हमेशा जनसंघ के कार्यकर्ताओं को अपमानित किया करते थे। ठीक है मुकेश जी, वापस आएंगे आपके पास। बैतूल से हमारे और संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। अमित, बताइए बैतूल में किस तरीके का माहौल है इस वक्त? क्या तैयारियां की जा रही हैं जश्न को लेकर? कर दिया है और उसको लेकर जो कार्यकर्ता में जब से कार्यकर्ताओं और परिजनों को इसकी जानकारी लगी, यहाँ पर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग या उनके जो सांसद दुर्गादास उइके है जो अब मंत्री पद के लिए चुने गए हैं और उनके निवास पर लोग पहुंच रहे हैं और जो उनके परिजन है उनको लगातार शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आप हमारे साथ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुबह से जो है लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। लोग यहाँ शुभकामनाएं दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। और आपको बता दूं कि जैसे ही यहाँ पर जो मंत्री पद की यहाँ पर शपथ, ठीक है अमित, बात कीजिए जो वहाँ पर उपस्थित लोग हैं उनसे बात कीजिए, छोटे कमेंट्स लीजिए जिससे ज्यादा लोगों से आप बात कर पाए। हमारे साथ यहाँ पर उनके परिजन भी है, वो धर्मपत्नी है, उनसे बात करेंगे कि कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत फर्क है परिवार में खासतौर पर बहुत है, जिले में बहुत। कभी सोचा था आपने किस तरह से मंत्री पद मिला? सोचा तो नहीं था लेकिन
ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ पर उनके उनके जो पुत्र है उनसे भी जानेंगे कि कितनी उम्मीद थी और कैसा लग रहा है आज यहाँ पर। जिस तरीके से कार्यकाल पापा का रहा है 5 वर्षों से लगातार वो 18 घंटे काम करने की उनकी आदत थी और पूर्णतः हम लोग आश्वस्त थे कि इस बार पुनः मौका मिलेगा तो मंत्री पद अवश्य मिलेगा, क्योंकि परिजनों को भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी और उनके इष्ट मित्र और जो सबसे करीबी माने जाते हैं उनसे भी बात करेंगे कि आप आज कैसा लग रहा है आपको जब लोग यहाँ पर बधाइयां दे रहे हैं और आप भी काफी करीबी थे। मैं तो ये के साथ में बचपन से रहा हूँ, करता रहा, साथ में स्टूडेंट लाइफ मेरी गई है, रिश्तेदार में बाद में बना इस परिवार का दामाद, लेकिन पहले से मैंने भैया में एक क्वालिटी देखी थी कि उनके पीछे उनको एक नेतृत्व करने की क्षमता तो थी, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व करने की क्षमता शुरू से थी। अब जब मंत्री बनकर जब बैतूल लौटेंगे सांसद दुर्गादास उइके, यहाँ पर किस तरह की तैयारियां की जाएगी और अभी से क्या यहाँ पर की जा रही है? स्वागत की तैयारी है, सब फलक पावड़े बिछाकर प्रतीक्षारत है कि वो कब आए और हम लोग खुशियाँ मनाएं। आपने किस तरह से बधाई दी, आपकी बात हो पाई है सांसद जी से? बधाई दी, शुभकामनाएं दी, आगे मोदी के कार्यकाल में अग्रिम पद की जाए, शुभकामनाएं। तो जैसा आपने किस तरह से यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोगों में उत्साह है। अब जब ठीक है, अमित वापस लौटेंगे आपके पास। मुकेश का रुख करते हैं। मुकेश, देखिए पहली बार शिवराज जो हैं वो केंद्रीय मंत्री बने हैं, पोर्टफोलियो का हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों से पूछिए जो उपस्थित लोग हैं कि पहले 2 काम कौन से ये चाहेंगे कि वो यहां पर हों? विवाद बने तो हर्ष की बात है और हमारे लिए बोला जो खेती के लिए हर्ष की बात है। और मोदी जी ने उनको जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया है, इसके पहले वो पानी संसद में मतलब ले चुके हैं और अब उनको मंत्रिमंडल लिया है। अब अपन ये चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में कोई 2 काम ऐसे हो जिससे मतलब अपने क्षेत्र का नाम हो और उनका उसका विकास हो गया। मैं और बात कराना चाहूंगा कि क्या क्या चाहते हैं आपकी 2 काम कौन से होना चाहिए? सबसे पहले तो मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे लोकप्रिय नेता शिवराज जी को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिया और उन्होंने भी एक पूरे मध्य प्रदेश में ये लोकप्रिय। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश और अमित, आप दोनों का जनता की राय